आए दिन देश की पॉलिटिक्स में उथल पुथल तो होते रहते हैं, लेकिन आज हम जिस पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की बात करने जा रहे हैं उसने अचानक पूरे विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक्चुअली मुद्दा है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025 का और बीजेपी के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन का। बीजेपी ने इस बार सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का कैंडिडेट बनाया। अब सवाल है, क्यों उन्हीं का नाम? दरअसल राधाकृष्णन न सिर्फ तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बल्कि उनकी छवि साफ सुथरी और नॉन कंट्रोवर्शियल है। और यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट, क्योंकि अगर उम्मीदवार तमिलनाडु से है तो डीएमके यानी एमके स्टालिन के लिए ये सीधी चुनौती बन जाती है। डीएमके हमेशा तमिल आइडेंटिटी और तमिल प्राइड की राजनीति करती आई है। ऐसे में एक तमिल उम्मीदवार का विरोध करना उनके लिए आसान नहीं होगा। यहाँ पर स्टालिन के सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ रहकर सीपीआर का विरोध करना। दूसरा, तमिल आइडेंटिटी के नाम पर उनका सपोर्ट करना। तीसरा, या फिर वोटिंग से दूर रहें। लेकिन जो भी रास्ता चुना जाएगा उसका सीधा इम्पैक्ट राष्ट्रीय राजनीति पर होगा। अब और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीपी राधाकृष्णन ने 11 अगस्त को खुद एमके स्टालिन से मुलाकात की। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ये मुलाकात सिर्फ स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये महज संयोग था या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन छुपा है। इसी बीच डीएमके की सांसद और करुणानिधि की बेटी कनिमोझी ने भी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भले ही इसे कॉन्स्टिट्यूएंसी इशू बताया, लेकिन टाइमिंग ने सबको क्यूरियस बना दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव नहीं जीतना चाहती, बल्कि कांग्रेस को आइसोलेट करना चाहती है। तमिलनाडु में बीजेपी की ताकत सीमित है, लेकिन अगर डीएमके न्यूट्रल रहती है या सपोर्ट करती है तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। याद करिए, जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बने थे, तब ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी वोटिंग से दूरी बना ली थी। वही स्ट्रेटजी अब तमिलनाडु में दोहराई जा रही है। अगर डीएमके सीपीआर का समर्थन करती है तो कांग्रेस को बेट्रायड महसूस होगा। अगर डीएमके न्यूट्रल रहती है तब भी कांग्रेस जो है कमजोर दिखेगी। और अगर डीएमके कांग्रेस के साथ जाती है तो बीजेपी इसे एंटी तमिल मूव के रूप में पेश कर सकती है। यानी तीनों ही रास्तों में फायदा बीजेपी का है। यही है बीजेपी का असली मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, राजनीति में कभी भी चीजें उतनी सिंपल नहीं होती जितना ऊपर से दिखती हैं। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी सिर्फ एक चुनावी दांव नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव है जिसका मकसद है कांग्रेस को कॉर्नर करना और डीएमके को डिलेमा में डालना। अब देखना यह है कि एमके स्टालिन कौन सा रास्ता चुनते हैं, अलायंस लॉयल्टी का, तमिल प्राइड का या फिर सेफ गेम का। जो भी फैसला होगा उसका असर सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस 2029 तक महसूस किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्टालिन किस ऑप्शन को चुनेंगे? सपोर्ट को, अपोज को या फिर न्यूट्रल रहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।